1 लाख रुपए में मेरी बीवी ले जाओ। इसे अच्छे से पकड़ना। अरे भाई ये क्या डील है? 1 लाख रुपए में मेरी बीवी ले जाओ? हाँ भाई, 1 लाख रुपए में मेरी बीवी ले जाओ। पैसे हैं तो दो और बीवी ले जाओ। 1 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ एक ऑप्शन है। मेरी बीवी है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बीवी ले सकते हो और अपनी बीवी मुझे दे दो। क्यों ना हम अपनी बीवी एक्सचेंज कर लें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अपनी बीवी देनी है तो मैं तो तैयार हूँ। ले जाओ मेरी बीवी और दे दो अपनी बीवी। हाँ ठीक है, जाओ तुम। अरे जाओ भाई, मैंने तुम्हें उसे दे दिया, चलो। तू भी जा, चल। आजा। पर भाई मुझे एक बात बता, तू अपनी बीवी बेच क्यों रहा है? तेरी बीवी दिखने में सुंदर है, संस्कारी भी लग रही है, फिर ऐसी तुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि तू अपनी बीवी बेच रहा है? मैं इससे परेशान आ चुका हूँ। मुझे ऐसी बीवी कभी चाहिए ही नहीं थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने इससे शादी करा दी। मुझे तो हमेशा से फैंसी और मॉडल लड़की चाहिए थी, ऐसी बीवी चाहिए थी, लेकिन आज मुझे मिल गई है। और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बीवी ले जाओ। लेकिन एक बात पूछूं आपसे, आपने ऐसा क्या देखा मेरी बीवी में जो आपको पसंद आ गई? ये देखो, मुझे तो हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी, दिखने में सुंदर भी है, देखो इसने सूट पहना हुआ है, संस्कारी भी लग रही है, तो मुझे तो हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी। और तुम्हें मेरी बीवी पसंद है, कोई बात नहीं, तुम मेरी बीवी ले जाओ, तुम्हारी बीवी ले जाता हूँ। देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद है। जैसे मुझे ऐसी लड़की पसंद है तो मैं ऐसी लड़की। तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई और मेरी भी। एक सेकेंड, तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है सब कुछ करते हुए? ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हम तुम्हारी बीवियां हैं, कोई सामान नहीं है जो तुमने एक्सचेंज ऑफर में डाल दिया। तुम अपनी बीवियों की बोली लगा रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? सुनो मेरी बात, हमारी डील हो चुकी है। आज से तुम मेरी बीवी हो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा। भाई तुम ले जाओ, चलो। ठीक है, अरे चलो ना। चल भाई आजा, मेरे साथ आजा। ईशु, मेरे पर्स से सारे पैसे गायब है और कार्ड भी, तुम्हें पता है? रिलैक्स करो, किसी ने चोरी नहीं की है। मुझे शॉपिंग करनी थी इसलिए मैं तुम्हारे कार्ड्स ले गई थी। और रही बात कैश की, तो कुछ ऑनलाइन पार्सल्स आने थे इसलिए मुझे कैश की जरूरत थी। तो चिल करो, चोरी नहीं हुई है। इतने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली तुमने? हाँ तो तुम्हें सुंदर बीवी चाहिए थी ना, तो उसके लिए ना मेंटेनेंस लगता है। और तुम तो जानते ही हो कि सारा सामान कितना कॉस्टली आता है। अरे मेकअप का सामान कोई सस्ता नहीं आता है। और ये मेरी ड्रेसेस ड्रेसेस इतनी एक्सपेंसिव है ना, ये तो खर्चा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब तुमने मंगा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। खाना लगा दो, मुझे भूख लगी है। एक सेकंड, खाना लगाओ? तरुण, मैंने खाना बनाया नहीं क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं आता। और मैंने कभी सीखा भी नहीं क्योंकि मुझे ना जरूरत नहीं पड़ी। और खाने से याद आया कि मुझे भी भूख लग रही है। तुम एक काम करो ना, ऑनलाइन मंगा दो, मेरे लिए पिज्जा मंगा दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम एक बात बताओ, तुम एक औरत हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। मैं बाहर से कमा कर लाता हूँ, मैं बाहर की जिम्मेदारी संभालता हूँ। तुम भी तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो। खाना बनाना नहीं आता तो सीख लो। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि मैं घर का खाना बनाना सीखूं और ये झाड़ू पोछा बर्तन करूं? बिल्कुल भी नहीं। ये नेल एक्सटेंशन देख रहे हो कितने एक्सपेंसिव होते हैं, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर मैंने ये घर के काम करना शुरू कर दिए ना, तो ये 2 दिन में खराब हो जाएंगे। पर एक बात बताओ, तुम्हें ये घर का ही काम करवाना था तो तुम्हारी बहन जी बीवी ठीक तो थी, तुमने छोड़ा क्यों उसको? तुम सही कह रही हो, रिद्धि तुमसे लाख गुना अच्छी थी। आपका टिफिन। क्या बनाया इसमें? घिया। इतने खुश होके बता रही जैसे पता नहीं तूने पनीर बना दिया हो। कभी तू घिया बनाती है, कभी तोरी बनाती है, कभी भिंडी बनाती है, कभी करेला बनाती है। कभी कुछ अच्छा बनाया है तूने? घिया सेहत के लिए अच्छी होती है। मैं तो आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ, इसीलिए मैंने घिया बनाया। सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए खराब होती है। जिस दिन तू घिया तोरी भिंडी रख देती है ना, उस दिन मैं खाना नहीं खाता हूँ, भूखा रहता हूँ। और मुझसे कह रही कि तू मेरी सेहत का ख्याल रखती है। ऑफिस में सभी लोग अच्छा खाना लेके आते हैं, कोई सैंडविच लेके आता है, कोई आलू के पराठे लेके आता है, कोई गोभी के पराठे लेके आता है, सब अच्छी अच्छी डिशेज लेके आते हैं। लेकिन तू तू मुझे घिया तोरी भिंडी करेला सिर्फ यही खिलाती रहती है। तुझसे शादी करके ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पता नहीं कौन सा वो मनहूस मुहूर्त था जिसमें मेरी तुझसे शादी हुई। मन तो कर रहा है तुझे कहीं बेच आऊं, लेकिन तुझे कोई 1 रुपए की भी नहीं खरीदेगा। तरुण, आप ऐसे क्यों बात करते हैं मुझसे हमेशा? मैं आपसे इतनी अच्छे से बात करती हूँ, इतनी अच्छे से रहती हूँ आपके साथ, आपका इतना ध्यान रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ आपके लिए, प्यार करती हूँ आपसे। उसके बाद भी आप मुझे ऐसे क्यों भी उसके बाद भी आप
मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं? क्या दिक्कत है आपको मेरे से? दिक्कत मुझे तुझसे है। आज मैं तुझे बेच कर ही आता हूँ, चाहे तुझे फ्री में कहीं छोड़ के आना पड़े, पर तुझे आज मैं बेच कर आऊंगा। चल मेरे साथ। पता नहीं मेरी बुद्धि पर कौन सा पत्थर गिरा था जो मैं अपनी अच्छी बीवी को देकर तुम्हें ले आया। तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी बीवी कहाँ पर है? मैं उसे आज ही लेकर आऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक, रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चाहती। एड्रेस व्हाट्सएप कर दूँ, तुम जाओ। मैं अपनी बीवी को जब तक लेके आऊँ यहाँ से तुम चले जाना, ठीक है? ओए, ये क्या कर रहा है तू मेरी बीवी के साथ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अबे तू पागल है क्या? तूने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? ये तेरी बीवी नहीं है, इसे मैं एक्सचेंज में लेकर आया हूँ। तू मेरी बीवी को लेकर गया था और मैं तेरी बीवी को लाया हूँ। अब मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा, ठीक है? एक्सचेंज की है तो मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेने आया हूँ। मैंने इससे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं। मेरी बीवी है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। चलो तुम मेरे साथ। अच्छा, ऐसे कैसे लेके जाएगा? मैं भी तो देखता हूँ तू कैसे लेके जाएगा। और हाँ, अब तुझे याद आ गया कि तूने इससे शादी करी है, 7 फेरे लिए। चल ये सब छोड़, तुझे अपनी बीवी लेकर जानी है तो ले जा, मैं नहीं रोकूंगा। पर अगर ये कहेगी ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ये तेरे साथ जाना चाहती है तो ले जा, मैं नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं जाएगी? मेरी बीवी है, मेरे साथ जरूर जाएगी। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुम्हें इस आदमी को सौंपा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें बेचकर। तुम अब मेरे साथ चलो। चलो। कौन सा घर तरुण और कौन सा प्यार जिसको तुमने सड़क पर खुलेआम बेच दिया था? और क्या तुमने मेरी बोली भी लगाई थी, है ना? मेरी जगह तुम इसकी बीवी ले गए क्योंकि वो मॉडर्न है। तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए थी मैंने तुम्हें दे दी। तुम्हें मॉडर्न बीवी चाहिए थी जो छोटे कपड़े पहने, बाहर जाए तो तुम्हारी बेइज्जती ना हो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाती थी तो तुम्हें हमेशा शर्म आती थी ना। और क्या बोलते थे तुम कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता और मेरे हाथों का खाना तुम्हें पसंद नहीं आता, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मेरा साड़ी पहनना तुम्हें पसंद नहीं है। मेरे साथ तो तुम्हें हमेशा से शर्म आई है ना, प्यार तो कभी आया नहीं है मुझ पर। तो अब दिक्कत क्या हो रही है तुम्हें? और मेरे साथ तो तुम्हें हमेशा से शर्म आती थी। तो तुम जाओ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसके साथ खुश हूँ। देखो, तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहना मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी बात को समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे तो मत बोलो। चलो। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई। पर तुम्हें एक बात बताऊं, ये और ईशु पति पत्नी नहीं है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और हमने प्लान बनाया था ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। तो मैं समझ गया ना, दोस्त ने प्रैंक किया ना मेरे साथ। अब चलो मेरे साथ। मजाक तो कुछ है ही नहीं करो। बोल तो रही हूँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊं भी तो मेरी एक शर्त है। सबसे पहले तो ये कि तुम्हें मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, मुझसे प्यार करना पड़ेगा और जैसी मैं हूँ मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या तुम ये सब कर सकते हो? और इसके अलावा मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे जॉब करनी है और मुझे पैसे कमाने हैं। क्योंकि कल को अगर ऐसी नौबत आती है तो तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर जा सकूं। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है और हमारे बीच कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मैं तुम्हारी अहमियत समझ चुका हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो जल्दी से, प्लीज।